हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2016 में जो यूपी टेट हुआ था 2016 2 फरवरी 2016 को जो यूपी टेट हुआ था उस पेपर का आज हम पूरे हिंदी के 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि ये हिंदी के प्रश्न के लेवल कैसे थे और आपके आगामी जो 2026 जनवरी 2026 में आपका पेपर होने वाला है इसके लिए आज की वीडियो काफ़ी मददगार होगी। पूरा आप 30 प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्नों को आप हल कर ले रहे हैं, ठीक ना। और आप सिलेबस को अकॉर्डिंग भी देखेंगे, जो सिलेबस है उसको देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपके यूपी टेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखेंगे कि अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक ना। दोस्तों यही बताना है कि जो आपके अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, यही बताना है। नाभादास नहीं है कि आपका परमानंद नहीं है कि कृष्णदास नहीं है कि नंददास नहीं है, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो जो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो नाभादास नहीं है, परमानंद दास और कृष्णदास और नंददास सभी क्या हैं दोस्तों, अष्टछाप के कवि हैं। आपको बता दें अष्टछाप की स्थापना जो है वह बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में किया था। कौन इसकी स्थापना किए थे? गोस्वामी विट्ठल दास ने 1565 में इसकी स्थापना की थी। और जो अष्टछाप के कवि ये तीनों हैं, लेकिन आपका नाभादास नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, आपको यही बताना है कि जो आचरण की सभ्यता है वह किस कवि का निबंध है, यही बताना है किस लेखक का निबंध है, सॉरी, इस बात को ध्यान देंगे। तो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि सरदार पूर्ण सिंह का है कि रामचंद्र शुक्ल जी का है कि आपका पद्म सिंह का है। तो याद रखेंगे आचरण की सभ्यता जो है वह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है या निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, यही बताना है आपको कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि आपका अनिर्वचनीय कहते हैं कि आपका स्वानुभूति कहते हैं कि आपका रहस्य कहते हैं, ठीक ना। तो जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको यहीं पे बता दें कि आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार वह होता है कि स्वयं के बारे में ज्ञान का होना या जानना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। स्वानुभूति क्या होती है? स्वानुभूति का मतलब होता है किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना ही स्वानुभूति कहलाती है। और रहस्य क्या होता है? रहस्य का मतलब होता है जो बात किसी को न ज्ञात हो उसी को रहस्य बोलते हैं। जो वो बात कोई नहीं जानता उसको हम लोग रहस्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, यही आपको बताना है। तो जो उत्साह होता है वह आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है, करुण का, हास्य का, श्रृंगार का नहीं, आपका वीर रस का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है। ये बात को याद रखेंगे। आपका रस की बात करें तो मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दोनों चीज़ों को देखेंगे। करुण रस जो होता है, आपको अगर करुण रस की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसका हास्य का जो अस्थायी भाव होता है वह हास होता है और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कवितावली के रचनाकार कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि जो कवितावली के रचनाकार कौन है, आपके सूरदास हैं कि जायसी हैं कि तुलसीदास हैं कि घनानंद है, यही आपको बताना है। तो कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवितावली जो है वह तुलसीदास की रचना है, ठीक है। भूषण किस काल के कवि हैं, ये आपको बताना है कि जो भूषण है वह किस काल के कवि हैं। तो भूषण कौन से काल के कवि हैं? वीरगाथा काल के हैं कि आपका रीति काल के हैं कि आपका भक्ति काल के हैं कि आपके आदि काल के हैं। आपको बता दें जो भूषण साहब जो कवि हैं और किस काल के कवि हैं, तो याद रखेंगे भूषण की रचना 1613 से 1715 के बीच आई थी। और जो 1613 से 1715 का जो कार्यकाल है या समय सारणी है वह आती है आपका रीति काल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूषण रीति काल के कवि हो गए। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, यही बताना है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन की अवधि है कि खड़ी बोली है कि ब्रज भाषा है कि अपभ्रंश है, ठीक ना। तो जो आपकी विनय पत्रिका है वह तुलसीदास द्वारा रचित की गई है। और आपको पता है जो तुलसीदास की अधिकतर रचनाएं या लगभग पूरी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में, किस भाषा में दोस्तों, ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्रज भाषा में, और विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वह तुलसीदास हैं। क्या है दोस्तों? तुलसीदास हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? आपको पता है कंठ व्यंजन जो होता है क का होता है, तालव्य व्यंजन जो होता है आपका च का होता है, मूर्धन्य व्यंजन आपका ट का होता है, और आपका कन्य व्यंजन तो होता ही नहीं है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। इसको दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दंत बोलते हैं। यह कन्य नहीं, ये दंत है। और दंत व्यंजन जो होता है त वर्ग का होता है। तो ट वर्ग किस में आता है? तो मूर्धन्य में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर क्या कह रहा है कि आपका 9 नंबर कह रहा है अंधेर नगरी के लेखक कौन है, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो अंधेर नगरी जो है उसके लेखक हैं आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है दोस्तों? अंधेर नगरी के लेखक हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो याद रखेंगे जो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि किनको कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले एकमात्र कवि हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? अमीर खुसरो बोलते हैं। और जो आदिकाल में क्या लिखते थे? पहेलियां लिखने वाले एकमात्र कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक होगा? आपको पता है जहाँ कहीं भी आपका से अलग होने के भाव में आए तो वहाँ पे कौन सा कारक है? आपको पता है दोस्तों, जो कारक होते हैं हिंदी में पूरे 8 प्रकार के होते हैं, और जहाँ से अलग होने के भाव में आए ना वहाँ पे होता है अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आपको पढ़ता है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अब संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के भाव में, और संबंध होता है काके की ना नेनी रारेरी, और अधिकरण होता है में पर, और संबोधन कारक होता है हे अजी अहो। ऐसे शब्द आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, क्योंकि आपको पता है अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के भाव में। तो पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, कूद रहा है मतलब अलग हो रहा है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? यही आपको बताना है। हास्य होता है कि रति होता है कि क्रोध होता है कि उत्साह होता है? कौन होता है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव? आपको पता है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। क्या होता है दोस्तों? रति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। हास्य का हास होता है। आपका करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। भक्ति रस का ईश्वर वैसे रति होता है। ये सब याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? ठीक ना। तो तद्भव शब्द छाटना है आपका, तद्भव छाटना है। इसमें से क्या छाटना है दोस्तों? तद्भव छाटना है। अमर आपका क्या है, और अग्नि क्या है, मस्तक क्या है, मछली क्या है, ठीक ना। ये बात याद रखना है। कौन आपका तद्भव होगा? ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी आपके तत्सम है, लेकिन आपका मछली क्या है दोस्तों? यही तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, यही आपको बताना है। तो जो चौपाई छंद होती है यह एक सममात्रिक छंद होती है, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तेरी बरछी, यहाँ पे बर है और यहाँ पे भी बर है दोस्तों, ठीक ना। तो याद रखेंगे जहाँ कहीं भी एक शब्द के एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। रूपक होगा नहीं, श्लेष होगा नहीं, अनुप्रास होगा नहीं, यमक अलंकार होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जगवा पाए बैराय। तो यहाँ पे एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है। बर यहाँ भी और बर यहाँ भी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। राइट बात। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? यही आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है। ये बात को आप लोग बताएंगे। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा किया गया है, कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है, कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। और हिंदी प्रदीप जो प्रकाशित हुई थी 1877 में। कब हुई थी दोस्तों? 1877 में। ये भी बात
आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। और एक मासिक पत्रिका है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है दोस्तों, तो यह एक मासिक पत्रिका है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है दोस्तों, मासिक पत्रिका है, इस यह भी बात ध्यान रखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा ये क्या की गई है, संपादित की गई है, 1877 में की गई है। कब की गई है, 1877 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो सूर्योदय होता है, अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन के उदय। क्या होगा दोस्तों, सूर्य धन के उदय होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, तो इसमें गुण संधि होगी, इस बात को याद रखेंगे। और सूर्य धन के उदय आपका किस में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य धन के उदय। यही आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। आपको पता है दोस्तों कि जहां कहीं भी पहला पद क्या हो दोस्तों, उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहां पे अव्यय भाव समास होता है। और यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है कि कर्मधारय है, यही आपको बताना है। तो जो आपका यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, यही बताना। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तद्भव है, मधुप है कि भ्रमर है कि मधुकर है कि भंवरा है, यही आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा है जो आपका तद्भव है। तो याद रखेंगे जो भंवरा शब्द है ना, ये क्या है दोस्तों, आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भंवरा क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 20 नंबर की बात करेंगे, मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मुद्री का तत्सम शब्द क्या है, मुस्वय है कि आपका मुंदरी है कि मुद्रिका है कि मुद्रिका है। याद रखेंगे तो जो मुद्री है इसका यह जो है आपका तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों, यह आपका तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है वह मुद्रिका होता है। क्या होता है, मुद्रिका होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यही बताना है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि कौन सा निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यही आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है, आपका अशोक के फूल, बिल्कुल अशोक का फूल उन्हीं का निबंध है। विचार प्रवाह ये आपका है, ये भी है, कुटज भी है। वृत्त और विकास जो है दोस्तों ना, वृत्त और विकास जो है, वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं, ये बात आप याद रखेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं। यह दोस्तों द्विवेदी का है, शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध है। वृत्त और विकास और शांति प्रिय दोनों क्या है दोस्तों, यह आपका द्विवेदी के निबंध है। और ये दोस्तों तीनों क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वृत्त और विकास जो है वह नहीं है, और अशोक के फूल और विचार प्रवाह और कूटज ये सभी हैं दोस्तों। इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे। थोड़ा इस प्रश्न में आप लोग ध्यान रखेंगे ध्यान से। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है, यही आपको बताना है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है, ये बात बताएंगे आप लोग। नल सिंह चंद्र बरदाई की नरपति नाल कि आपका जगनिक। याद रखेंगे जो परमाल रासो है वह रचना किसकी है दोस्तों, तो वह परमाल रासो आपकी जगनिक की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दुल्हीन गावहूँ मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं, यही आपको बताना है। तो यह जो पंक्तियां हैं दोस्तों वह कबीरदास की हैं, ये बात को याद रखेंगे। किसकी है दोस्तों, कबीरदास की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मृगावती किसकी रचना है, उस्मान की है कि मरान की है कि कुतुबन की है कि जायसी की है, यही आपको बताना है। मृगावती जो है दोस्तों कुतुबन की रचना है। किसकी है दोस्तों, कुतुबन की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटना है किसका दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय। कैसे अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है ये ध्यान रखेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय होता है वह आपका अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। और इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है बस आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है दोनों तरफ मुसीबत ही मुसीबत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है कि खड़ी बोली है कि ब्रज है कि भोजपुरी है, आपको यही बताना है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है दोस्तों वह किस में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका अवधी भाषा में लिखी गई है, ये बात याद रखेंगे।
करेंगे, रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? तुलसीदास की रचना है या तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तो अवधि में लिखा गया है। इस बात को याद रखेंगे। और इसमें कितने कांड है दोस्तों? तो मानस में अर्थात आपका रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है ये भी प्रश्न बन सकता है, तो 7 कांड है। आगे देखते हैं, अगला है आपका आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा किए हैं, कि आपका महापंडित राहुल संकृत्यान किए हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किए हैं, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किए हैं। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल भी नाम दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यही बताना है दोस्तों कि उत्कर्ष का शब्द का विलोम शब्द पतन होता है, कि आपका अपकर्ष होता है, कि अपभ्रष्ट होता है, कि विकर्ष होता है। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अपकर्ष। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? ये बताना है आपको। 60 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो 60 नंबर का है 30 नंबर क्वेश्चन, कि जो आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है यही आपको बताना है। तो कादम्बिनी के जो संपादक हैं बाबू महादेव सेठ जी हैं, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, कि प्रेमधन जी हैं, कि आपका अंबिका प्रसाद व्यास जी हैं। ये बताना है दोस्तों। तो आनंद कादम्बिनी के जो लेखक हैं याद रखेंगे 1881 में आनंद कादम्बिनी की रचना किसने किए थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही, और दीजिए हमें इजाजत। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।